हेलो स्टूडेंट्स, आई होप पढ़ाई कर रहे होगे आप लोग। अपने माइंड को हमेशा इन्वॉल्व रखो, जिससे कि आपको जो चीज़ें आजकल हो रही हैं उससे अपने आप को थोड़ा सा अलग रख पाओ, ठीक है। और जितना इन्वॉल्व रहोगे, जितना ये सारी चीज़ों में कम रहोगे कि बाहर कितने केसेस हो गए हैं कोविड-19 के, कितना कुछ हो रहा है, बेटर होगा, ठीक है। सो कीप योर सेल्फ बिजी इन डूइंग अदर थिंग्स, इन इम्प्रूविंग योर सेल्फ, ठीक है। सो फॉर दैट ये जो वीडियो मैंने बनाया है जस्ट फॉर आई वुड से कि आपका जो चीज़ें बेस है उसको थोड़ा सा एक बार फिर से उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है, ठीक है। तो ये वीडियो क्लास 6 to 12 तक के सभी बच्चे देखेंगे, क्योंकि सभी बच्चों के लिए इसमें जो है बेस है एक, आई वुड से कि बेस है एक। और होता है क्या है, आप जितना बड़ी क्लास में जाते जाते हो उतना अपने बेस को भूलते जाते हो, ठीक है। तो हम एक बारी थोड़ा सा एक रिवीजन करेंगे, क्विक रिवीजन करेंगे, और ये ज़रूरी है क्योंकि देखो 10th तक तो ये इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है 10th तक, क्योंकि 10th तक आप बच्चों को फिलअप्स आते हैं, आप लोग को एग्ज़ाम में जो है रीअरेंजमेंट आता है, सारी चीज़ें आती हैं। तो अगर आपको ये सब चीज़ें नहीं आती होंगी तो आप उनमें प्रॉब्लम आएगी आपको, ठीक है। तो अभी हम ये स्टार्ट करते हैं, जिसमें आज आपको पढ़ाने वाली हूँ मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच बेटा इस तरह पढ़ना, मैं 12th के बच्चों को इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आप लोग कभी ना कभी आगे तैयारी करोगे, एसएससी की तैयारी करोगे, बहुत सारी चीज़ों की तैयारी करोगे, ठीक है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है आपको ये चीज़ें पता होना, क्योंकि जब आप कोचिंग ज्वाइन करोगे ना तो आपको यही चीज़ें पढ़ाई जाएंगी, पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाए जाएंगे, नाउन के काइंड्स पढ़ाए जाएंगे, प्रोनाउन के काइंड्स पढ़ाए जाएंगे, एडजेक्टिव क्या होता है, उस टाइम पे आपको ये सारी चीज़ें याद आएंगी। इसलिए सारे बच्चे एक बार देख लो, रिवीजन हो जाएगा आपका, दैट्स इट, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है? पार्ट्स ऑफ स्पीच एक बार बताओ, स्पीच मतलब क्या होता है? आप बोलते हो ना, बात करते हो ना, दैट इज स्पीच। स्पीच मतलब बोलना, ठीक है। तो वो चीज़ होती है स्पीच, ठीक है। आप जैसे कि कुछ भी बोलते हो, लाइक आई एम अ टीचर, यू आर स्टूडेंट्स, दिस इज स्पीच, वट एवर यू स्पीक, वट एवर। तो जो भी कुछ बोलते हो उसमें नाउन होता है, प्रोनाउन होता है, एडजेक्टिव होता है, एडवर्ब, सब यूज़ करते हो, लेकिन आपको पता ही नहीं होता क्या चीज़ कैसे है। एक वर्ड जो है, जो आपका नाउन है, वो एडजेक्टिव भी हो सकता है, एडवर्ब भी बन सकता है। तो यही चीज़ें हैं जो आपको आगे जाके काम आने वाली। चलो हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसलिए ज़रूरी है हर एक बच्चे के लिए, क्योंकि ये कंपटीशन कर तैयारी करने वालों के लिए, हर किसी के लिए इम्पॉर्टेंट है। और अच्छा होगा कि आप ये चीज़ें अपनी बेस क्लियर रखोगे, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं नाउन से। नाउन होता है क्या है? नाउन नेम होता है। नेम किसी भी चीज़ का नेम, किसी भी चीज़ का नेम, XYZ, कोई भी नेम, कोई भी चीज़ का नेम जिसे आप किसी नाम से बुला सकते हो, ठीक है। टेबल, टेबल को टेबल कह सकते हैं ना, तो ये इसका नेम हुआ। अमेरिका, अमेरिका को अमेरिका कह सकते हैं ना, तो ये इसका नेम हुआ, ठीक है। तो किसी भी चीज़ को, बॉय, गर्ल, डॉग, कुछ भी, वो नाउन होता है। पर्सन, प्लेस, थिंग। अब एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट मतलब जो दिखाई नहीं देता। तो अभी तक मैं कह सकती हूँ कि ये चीज़ें दिखाई देती हैं, हमें शहर दिखाई देते हैं मैप में। एब्स्ट्रैक्ट इसलिए होता है क्योंकि आप ये चीज़ फील होती है, और एक फीलिंग को आप इट, शी, मतलब कह सकते हो, लेकिन इज, एम, आर, वाज, वर करके नहीं कह सकते हो, है ना। उस फीलिंग का भी नाम होता है। तो मैंने कहा ना, फिर से आई रिपीट, कि किसी भी चीज़ का नेम दैट इज कॉल्ड नाउन, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कोई फीलिंग। नॉलेज हो गया, ऑनेस्टी हो गया, नॉलेज इज पार, ऑनेस्टी इज बेस्ट पॉलिसी, ठीक है। इसके 5 काइंड्स होते हैं। कॉमन नाउन, बॉय, गर्ल, डॉग, ठीक है। हमने डॉग का नाम रख दिया शेरू, वो हो गया प्रॉपर नाउन, ठीक है। हमने अपनी टेबल का नाम रख दिया क्यूट टेबल, वो हो गया जो है, क्या हो गया, प्रॉपर नाउन। कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन लाइक आप जानते हो, फोक, क्राउड, और आर्मी। एब्स्ट्रैक्ट नाउन एज आई टोल्ड यू, फीलिंग्स, ठीक है। मटेरियल नाउन क्या होता है? मटेरियल नाउन कोई भी चीज़ मटेरियल जो होती है सामने आपके, वो भी, ठीक है। ग्लास, ये सब मटेरियल ही होता है। सिल्वर, ये भी नाउन होता है। सिल्वर को कभी गोल्ड नहीं कह सकते ना, ये उसका नेम होता है। दैट्स वाई नाउन, नाउन नेम होता है किसी भी चीज़ का। अब जो नाउन को रिप्लेस कर दे, जो चीज़ नाउन को रिप्लेस कर दे, वो क्या हो जाती है? प्रोनाउन। प्रोनाउन कहते हैं इसे, प्रोनाउन नहीं, प्रोनाउन, उसको कहते हैं प्रोनाउन, ठीक है। नाउन को जो चीज़ रिप्लेस कर दे दैट इज कॉल्ड प्रोनाउन, ठीक है। तो नाउन कभी भी, एक बात हमेशा याद रखना, नाउन कभी भी प्रोनाउन के साथ में नहीं आता है, बगल में नहीं बैठता है प्रोनाउन। आपने पढ़ा होगा बचपन से, दिस, दैट, दीज, दोज। अभी मैं एक एग्जाम्पल पूछूंगी, उसे मुझे बताना। तो प्रोनाउन आपने बचपन से पढ़ा है, दिस, दैट, दीज, दोज। ये
एडजेक्टिव क्या होता है? जो नाउन और प्रोनाउन को के बारे में कुछ बताए, क्वालिटी बताए जिसकी, ठीक है। नाउन प्रोनाउन की जो क्वालिटी बता दे वो हो जाता है एडजेक्टिव। एडवर्ब क्या होता है? एडवर्ब वो होता है, अब देखो, जो एडजेक्टिव का काम क्या है? एडजेक्टिव का काम है इन दोनों की क्वालिटी बताना, ठीक है। ये बताएगा इन दोनों की क्वालिटी, ठीक है। और इसका एडवर्ब का काम क्या है? ये बताएगा इन दोनों की क्वालिटी, मतलब इन तीनों की क्वालिटी, मतलब ये इन तीनों को एक्सप्लेन करता है, ये खुद को भी मॉडिफाई करता है। लेकिन एडजेक्टिव जो है इन दोनों को मॉडिफाई करता है लेकिन खुद को मॉडिफाई नहीं करता है, ठीक है। मॉडिफाई ये इन तीनों का अब कैसे करेगा? जैसे एडजेक्टिव है, अब मैं कुछ एग्जाम्पल्स आपको दिखाती हूँ, ठीक है। लेकिन एक मिनट में बात भी कर लूँ, पहले सारी चीज़ें बता दूँ, उसके बाद मैं आपको एग्जाम्पल बताती हूँ। एडवर्ब जो हो गया वो इन तीनों को मॉडिफाई करता है। क्लियर? मॉडिफाई मतलब इनके एडजेक्टिव को थोड़ा सा और उसको उसकी क्वालिटी मतलब उसके बारे में बताएगा। ये भी वर्ब के बारे में बताएगा। वर्ब क्या होता है वो सबको पता है, डूइंग वर्ड होता है वर्ब, और इसके भी काइंड्स होते हैं। तो जो अब मेरी आगे वीडियोस आएंगी इसके बाद में, वो एक वीडियो नाउन के ऊपर आएगी, एक प्रोनाउन के ऊपर आएगी, एक एडजेक्टिव के ऊपर आएगी, एक एडवर्ब के ऊपर आएगी। तो जस्ट फॉर यू ही देख लेना एक बार, ठीक है। जो बड़े बच्चे हैं, छोटे बच्चे ज़रूर देखना, क्योंकि आपकी थोड़ी जो है रिवीजन होता जाएगा इससे, ठीक है। वर्ब क्या होता है? देखो सिंपली मैं बता दूं, जो भी कुछ करते हो, और वर्ब दो तरीके के होते हैं, मेन वर्ब और दूसरा क्या है? हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब जो है सेंटेंस को कंप्लीट होने में हेल्प करता है। मेन वर्ब जो होता है एक्शन वर्ड कह सकते हो, एक्शन वर्ड जो होता है वो एक्शन को डिनोट करता है, सिंपल। अब हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? इज, एम, आर, वॉज, वर हो गया, ठीक है। और जो एक्शन वर्ड होता है वो आप स्लीपिंग, शी इज स्लीपिंग, तो इज आया, इज क्या हो गया, एंड स्लीपिंग क्या हो गया, ये दोनों वर्ब हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं प्रेपोजिशन पे। प्रेपोजिशन क्या बताता है भाई? प्रेपोजिशन बताता है प्लेस या फिर रिलेशन, पोजीशन। पोजीशन, तो प्रेपोजिशन होता है किसी भी चीज़ की पहले की पोजीशन या फिर उसका रिलेशन, किसी के साथ में रिलेशन, ठीक है। किसी भी चीज़ के साथ में रिलेशन क्या बन रहा है या फिर उसकी पोजीशन क्या है, प्रेपोजिशन। और मैं एक बात बता दूं कि आपने हमेशा पढ़ा है टेंस पढ़ो, सिर्फ टेंस ही इंपॉर्टेंट है। यही बात है कि आप इंग्लिश नहीं बोल पाते हो, बिकॉज आपको ये नहीं पता है। और जब तक ये नहीं पता होगा, आप कितना भी टेंस सीख लो, टेंस एक पार्ट है बस इंग्लिश का। टेंस मतलब होता है टाइम, वो सिर्फ टाइम बताता है, दैट्स इट, उसका और कोई काम नहीं है। टेंस मतलब ये समझ लो कि वर्ब का काम हो गया बस, टेंस इतना सा काम है। आप और जिसको आप सब कुछ समझते हो कि इंग्लिश का सब कुछ टेंस है, ऐसा कुछ नहीं है। इंग्लिश का सब कुछ टेंस जो है वो सिर्फ इतना ही है बस, ठीक है। अगर आपको ये सारी चीज़ें नहीं पता है, अपने पार्ट्स नहीं पता है, तो आप कैसे बोलोगे? तो प्रेपोजिशन भी इक्वली बहुत इंपॉर्टेंट है। कंजंक्शन क्या बताता है? सेंटेंसेस को जो है जोड़ता है। अब ये जब आप स्पोकन इंग्लिश करने जाओगे ना, तो ये क्यों बताया जाता है आपको? कंजंक्शन बताया जाता है इसलिए क्योंकि ये जो है एडवांस इंग्लिश में आता है। आपको जो है बेसिक इंग्लिश में ये सारी चीज़ें सिखा दी जाएंगी, कंजंक्शन जो है एडवांस इंग्लिश में सिखाया जाता है, क्योंकि ये सेंटेंस को आपके बोलने के तरीकों थोड़ा और अच्छा करता है, ठीक है। आफ्टर दैट फिर हम बात करते हैं इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन क्या होता है? इंटरजेक्शन होता है जो आपके एक्सप्रेशंस को, लाइक मैं अलास, हुर्रे, अलास, वी क्या बोलोगे, वी लॉस्ट, है ना, हुर्रे, वी वन। तो ये एक्सप्रेशंस, तो हुर्रे जो यूज़ किया आपने, अलास जो यूज़ किया, वाओ यूज़ किया, एक्सप्रेशंस होते हैं। एंड आर्टिकल्स यू नो वेरी वेल कि आर्टिकल्स क्या होते हैं, ठीक है। स्पेलिंग नाउ राधा, अब मैं कुछ एग्जांपल्स के थ्रू आपको बताना चाहूँगी क्या है राधा, ठीक है, क्या है ये सारी चीज़ें, ठीक है। सो आर्टिकल्स के बाद में अब मैं बात करूँगी किसकी? आपके एग्जांपल्स की। नाउन राधा हो गया, और क्या हो गया? गर्ल हो गया, फुटबॉल हो गया। राधा यहाँ यूज़ किया। अब प्रोनाउन की ज़रूरत क्या है? क्योंकि हम दो बार राधा बोलेंगे, कितना ऑड सा लगेगा ना, बार बार राधा बोलेंगे। तो हम शी यूज़ कर रहे हैं राधा की जगह पे। दोनों साथ तो नहीं है, देखा है ना, सेंटेंस अलग है। नाउ आई लिव इन दिल्ली, ठीक है। अब आई लिव इन दिल्ली, मुझे ज़रा कमेंट बॉक्स में बताओ ज़रा, आई लिव इन दिल्ली, दिल्ली की जगह पर हम यहाँ पर कौन सा प्रोनाउन यूज़ करेंगे? इसके बाद में आता है दिस बुक इज़ माइन, ठीक है। अब मैंने एक सेंटेंस कहा था कि मैं पूछूंगी इसमें प्रोनाउन दिस और माइन में क्या ये दोनों प्रोनाउन हैं? माई बुक इज़, माई बुक, ये दोनों प्रोनाउन, मतलब ये आपने प्रोनाउन पढ़ा है ना, ये प्रोनाउन पढ़ा है, ज़रा मुझे बताओ कि प्रोनाउन है
नहीं है ये प्रोनाउन। ये होता है पोजेसिव नाउन। मैंने कहा था आपको बुक क्या होता है, नाउन होता है, तो ये प्रोनाउन हो ही नहीं सकता। प्रोनाउन ये है लेकिन ये नहीं है क्योंकि ये नाउन के बगल में है। रिमेंबर दिस थिंग, ठीक है। तो ये क्या है, ये मैं जब आप मेरे वीडियोस आगे देखोगे, एडजेक्टिव वाला देखना तो इसमें आपको मिल जाएगा, और प्रोनाउन वाला भी ज़रूर देखना। आई थिंक तो सारे देखना, डेफिनेटली आपकी थोड़ा एक छोटा सा रिवीजन हो जाएगा। शी इज़ अ गुड रनर। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं एडजेक्टिव और एडवर्ब की। ये एग्जाम्पल मैंने मिक्स ही सारे कर दिए हैं क्योंकि हम बोलते हैं ये सारे सेंटेंसेस, तो मुझे आपको बोलने वाले सेंटेंसेस के पार्ट्स बताने थे। शी इज़ पता है शी क्या है, प्रोनाउन, इज़ क्या है, वर्ब, आर्टिकल, गुड क्या है एंड रनर क्या है। गुड क्या है, एडजेक्टिव है क्योंकि ये क्या है, ये शो कर रहा है इसको, ठीक है। गुड क्या है, रनर। रनर क्या है, रनर है ये लड़की, तो ये रनर वर्ड भी क्या हो गया, नाउन हो गया, याद रखना। तो ये गुड किसको मॉडिफाई कर रहा है, रनर को, तो सिंपल ये वर्ड हो गया एडजेक्टिव। एडवर्ब, यहाँ होते हो कंफ्यूज, ठीक है। शी रन्स वेरी फास्ट, मुझे बताओ, शी रन्स वेरी फास्ट। वेरी फास्ट क्या करती है, रन। वेरी फास्ट क्या होता है, रन होता है। तो ये वेरी फास्ट दोनों ही एडवर्ब हैं, याद रखना। ये तो सिर्फ रन कर रही है, शी रन्स, लेकिन आगे शी रन्स, आगे बात खत्म हो गई। यहाँ पर देखो गुड किसके लिए यूज़ किया गया है, रनर के लिए, और रनर क्या है, नाउन है। लेकिन शी रन्स वेरी फास्ट। अब फास्ट, चलो पहले वेरी हटाओ, मैं शी रन्स की बात करती हूँ। ये लिखा है मैंने, शी रन्स फास्ट, वो तेज़ दौड़ती है। फास्ट किसके लिए यूज़ किया गया है, रन के लिए यूज़ किया गया है। अगर रन वर्ड नहीं होगा तो शी का क्या करेंगे हम, ठीक है। शी फास्ट तो हो ही नहीं सकता ना, तो हमेशा ये चीज़ याद रखना, ठीक है, कि ये क्या हटाने से इसकी कोई वैल्यू नहीं है। गुड की वैल्यू ये हटाने से नहीं। देखो शी इज़ अ गुड क्या, रनर, तुरंत आपको समझ में आ जाएगा। इसको अगर ये पहचानते हो कि नाउन या प्रोनाउन क्या है तो तुरंत समझ जाओगे कि ये वर्ब एडजेक्टिव है या एडवर्ब है। तो शी रन्स फास्ट, फास्ट जो है इसको शो कर रहा है, रन करती है तेज, ठीक है। और शी क्या करती है, रन करती है, ये चीज़ याद रखना, ठीक है। तो ये रन को इसको मॉडिफाई कर रहा है, फास्ट किसको मॉडिफाई कर रहा है, रन को, और रन क्या है, वर्ब है, तो ये क्या हो गया, फास्ट वर्ड, एडवर्ब। तो यहाँ पर फास्ट यानी कि एडवर्ब मॉडिफाई कर रहा है वर्ब को। इस सेंटेंस में फास्ट वर्ड तो इसको मॉडिफाई कर रहा है, लेकिन वेरी वर्ड किसको मॉडिफाई कर रहा है, फास्ट को, क्योंकि वेरी मीन्स होता है बहुत, ठीक है। अब बहुत किसके लिए बोला जा रहा है, फास्ट के लिए, और फास्ट किसके लिए बोला जा रहा है, रन के लिए। तो वेरी इसको मॉडिफाई कर रहा है, फास्ट रन को मॉडिफाई कर रहा है। ये हो गए दोनों एडवर्ब, ये है वर्ब, इसमें कोई एडजेक्टिव नहीं है। गॉट इट। तो ये सारी चीज़ें और भी क्लियर होंगी अगर आप क्लास 10 करते हो, क्योंकि होता क्या है, हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं भूलते जाते हैं, तो बहुत ज़रूरी है क्लास 10 करना। आगे भी धीरे धीरे आप अपना एक रिवीजन के तरीके से मेरे वीडियोस देखते जाइए आप लोग, ठीक है। आपका एक रिवीजन होगा, आपके डाउट्स भी लिखिए, और ये क्वेश्चन ज़रूर मुझे भेजेंगे कॉमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए, ग्रामर अच्छी कीजिए, बहुत ज़रूरी है ग्रामर को अच्छा करना, ठीक है। तो मैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो डालूंगी। थैंक यू सो मच।